मौसी जी, विधि भाभी के रूम में उनके गहने नहीं है, सब कुछ लूट के भाग गई है वो। लो लो भाई, हाँ अब भी कुछ कहना है आपको? और तुम कुछ कहना चाहती हो तुम भी? मैंने आसपास हर जगह ढूंढ लिया, पर वो लेटर देने वाला कहीं मिला नहीं। महादेव जी, विधि पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि विधि भाग गई। और अब ये चिट्ठी भी तो है, चिट्ठी को कैसे जुटला दूं? नहीं 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 आंटी जी, हमारे दीदी से बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ना कि ये लेटर झूठ हो। अरे बंद करो अपने ये ड्रामे, बहुत आगे हम तुम लोगों की बातों में। और अगर वो लेटर झूठा होता ना, तो तुम्हारी प्यारी दीदी गायब नहीं होती, और ना ही गहने। वो गायब है और वो किसी और से प्यार करती है, बस यही सच है। बताओ, कितने खुश थे हम लोग। अरे आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा था हमने, और वो तमाचा झड़ कर गई है हमारे मुंह पर। विधान जैसा पति जो उसके खातिर हम सब से लड़ गया, उस पर तक तरस नहीं खाया उसने। अरे टेंशन तो इस बात की है कि अब दुनिया थूकेगी हमारे मुंह पर, और दोष तो हमारे विधान पर ही लगाएंगे ना सब। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये सब जिसका कचरा है ना, वही मिलकर साफ करे। हम ऐसे ही चतुर चिड़िया नहीं है, हमने इस बारे में भी कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है? क्या करना है? हम ये लेटर मीडिया में दे देंगे। लोगों को भी तो पता चले आखिर गलती किसकी है। हमारे बेटे के नाम पर दाग क्यों लगे? विधान, विधान बेटे, दीदी हम आपसे कह रहे हैं, आप ये चिट्ठी अखबार में छपवा दीजिए, और हम सब बेइज्जती से मुक्त हो जाते हैं। नहीं नहीं बहन जी ऐसा मत करिए, हम आपके पैर पकड़ते, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, हम पे दया कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो गांव वाले हमको गांव निकाला दे देंगे। और कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और हमारी निधि बिटिया से ब्याह कौन करेगा? कैसे करेंगे उसका ब्याह? हमारी बड़ी बेटी की गलती की सजा हमारी छोटी बेटी को मत दीजिए। बहन जी हम पे तरस गए, बहन जी हम पे तरस गए।
जी, संभालिए अपने आप को। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर घर लाई थी। क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। उसने सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही नहीं, मेरी ममता और विश्वास को भी धोखा दिया है। इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है वो? मैं अपने बिखरते हुए बेटे को कैसे समेटूंगी? मेरे बेटे की हालत देखी ना आपने? बताइए कैसे संभालूंगी मैं अपने बेटे को? हाँ, पागलों की तरह प्यार करने लगा था वो विधि को। विधि ने उसके बारे में भी नहीं सोचा। सोचा तो उसने किसी के बारे में नहीं बहन जी, सही कह रही हैं आप। हम सबको धोखा दिया उसने, हम सबकी भावनाओं से खेली है वो। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हाथ से मर गई वो हमारे लिए। तुम दोनों भी सुन लो, आज से विधि मर गई हमारे लिए। अब उसका कोई नाम भी नहीं लेगा, समझे? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी खाना तुम्हारी दीदी मर गई, मर गई। आज हमने आपके लिए अपने हाथ से खीर बनाई है और हम चाहते हैं कि आप ये खीर खाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। हमने अब तक आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत परेशान किया है। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। लव यू बुधा जी। हमें उस घर में वापस नहीं जाना। जब से हमारी शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है, इसलिए हमने प्रण लिया है कुछ दिन तक विधान जी से दूरी बनाए रखेंगे। विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज तो चलिए ना। विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि, डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। वो दरअसल हमें गांव जाना था। विधान, तुम्हारे ससुराल में पूजा है तो तुम भी जाओ। नहीं माँ जी, विधान जी नहीं चल सकते। विधि अपने मायके नहीं गई है, उसने हम सबसे झूठ बोला है कि उसके घर में पूजा है। इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम वापस आओ ना, तो इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ।
अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। या फिर विधान जी, हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। कृपया करके हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। या फिर विधान जी, हमारा प्यार कोई और है। कुछ जल रहा है क्या? ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? हाँ, कुछ जल तो रहा है। अरे, ये धुआं तो विधान के कमरे से आ रहा है। अब क्या कर लिया इस लड़के ने? वीर, कहीं विधान ने अपने आप को आग तो नहीं लगा ली? चित्रा, नैना, कहीं खुद को भस्म ना कर दे ये लड़का। चलो। विधान, बेटा दरवाजा खोलो। भैया क्या कर रहे हैं आप? विधान, दरवाजा खोलो बेटा। हाँ, दरवाजा खोलो विधान। क्या हो गया? विधान बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजे, दरवाजा खोलिए ना दरवाजे। जीजा जी, ओह, क्या मुसीबत है। अगर मर गया ये लड़का तो सारा खेल खत्म। बेवकूफ। जल्दी से कोई दरवाजा खुलवाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो मैं सबको आग लगा दूंगी। अरे ये खोलेगा नहीं, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा। विधान बेटा,
आग बुझाओ, जल्दी करो। हे भगवान, ये जीजा से क्या कर रहे, क्यों कर रहे? प्लीज इनकी जान बचा लेना। विधान, विधान पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? ये क्या कर लिया तुमने? चलो चलो यहाँ से। विधान भैया, चलो उठो, उठो यहाँ से। चलो उठ, चलो उठ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन पहले आई हुई लड़की के लिए तुम इतने पागल हो गए हो कि तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा भी नहीं। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? देख रहे हैं ना भाई साहब, देख रहे हैं ना आप सब लोग हमारे परिवार का हाल। देखिए क्या तबाही लेकर आई है आपकी ये बेटी। अरे हमने उसे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, और उसने हमें ये सिला दिया है। अरे हमारा लाडला बेटा अपनी जान लेने पर उतारू हो गया है। अब और क्या बचा है बताइए प्लीज। अब आप लोग जाइए यहां से, बहुत तमाशा देख लिया हमारा, अब और कुछ नहीं है यहाँ आपके लिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बर्बाद करने के लिए। प्लीज जाइए आप। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ निधि। प्लीज निधि, मेरी बन जाओ। और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बारे में ना मैं विधि भाभी से बात करूंगा। मैं उनके पैर पे गिर जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी करके उन्हें मना लूंगा। और एक बार विधि भाभी मान गई ना तो भाभी भैया को मना लेंगी, और विधान भैया की बात हमारे घर में कोई इनकार नहीं करता। ना हाथ जल गया दीदी का। रुकिए, मैं ट्यूब लेकर आई। आज दीदी ने अपनी जान पर खेलकर विधान बेटे की जान बचाई है। अगर दीदी ना होती तो न जाने विधान का क्या होता। देखा तुम दोनों ने, जिसकी ममता पर दिन रात सवाल उठाते रहते हो, आज उसने अपनी परवाह किए बिना उसी बेटे की जान बचाई है। सिर्फ सौतेला कहने से कुछ नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और फर्ज अदायगी से ही रिश्तों का दर्जा पाता है, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अब आज के बाद हमारी दीदी के ममता पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दीदी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। बेटा, चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है।
फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? तुमने जरा भी परवाह नहीं की मेरी। आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इसकी मालिक मैं हूं, इस पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर खुद को तुमने एक भी खरोच दी ना, तो याद रखना तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। सो मच। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। लगता है कोई लड़की ने बुरी तरह से दिल तोड़ा है तुम्हारा। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्नू टीवी पर।